लो यार जेपी जी आ गया। अरे 3 दिन से सांस नहीं लेने दे रहे यार, फोन पे फोन किए जा रहे हो, क्या काम था ऐसा अर्जेंट? अरे काम तो था यार बबलू जी आप, लेकिन मेरी फोन पे सुनते कहाँ हो। मैं फोन करता हूँ या तो काट देते हो या बोलते हो बाद में करता हूँ। आप बात तो सुन लेते मेरी कम से कम। मैं फोन करा था, आपको पैसा बकाया था 1 साल से पहले का। मेरा पैसा बकाया? कौन सा पैसा बकाया मेरा? अरे भाई साहब वही पैसा 1 साल पहले जब आपकी सिस्टर की शादी की थी ना, तो आप 10,000 के कपड़े लेके गए थे यहाँ से। अरे यार जेपी जी वो पैसा दे तो गया था, मैं कितनी बार दूंगा? और अरे कब दे गए थे बबलू जी? आपने बोला 15 दिन बाद दूंगा। मैंने आपको 15 दिन बाद फोन किया, फिर आपने बोला अभी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, कुछ दिन बाद दे दूंगा जेपी जी। तो मैंने आप पे विश्वास कर लिया और मैंने आपको फोन नहीं किया। और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं बार बार किसी को परेशान करूं, लेकिन जब साल भर बाद मैंने अभी हिसाब मिलाया ना पूरी साल का, तो आपका पैसा बकाया दिखा रहा है इसी में। ये देख लो, मैं कोई झूठ थोड़ा ना बोल रहा हूँ यार। तो तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे यार जेपी जी थोड़ा तो डरो यार भगवान से। मैं उस दिन यहाँ बैठ करके 10,000 रुपये गिना के गया था और आपको बोला था कि 15 दिन बाद दे दूंगा, दिवाली के 15 दिन बाद। दिवाली के 15 दिन बाद आकर के मैं तुम्हारे को यहाँ बैठ के दिया था 10,000 रुपये, याद करो। अरे बबलू जी अगर आपने मेरे को पैसे दिए होते ना, तो मैं ये आपका खाता उसी टाइम जमा कर देता। आप खुद देखो, ये तारीख देखो यार, ये पैसे बकाए चल रहे हैं। मैं कोई झूठ तो ना बोल रहा हूँ, जो बकाया लिखा हुआ है। और मेरी आदत है, जिसका भी पैसा आता है मैं तुरंत उसके सामने जमा कर देता हूँ। आपका पैसा नहीं आया, आप याद करके देखो, वरना मैं जमा कर देता। अरे भाई साहब आपका खाता, आपका पेन, आपकी डायरी, आप उसके अंदर जमा करो चाहे मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है यार। मेरी गलती है क्या कोई? मैंने मेरा पैसा दे दिया, अब दोबारा मैं पैसा दूंगा, बेवकूफ नहीं हूँ मैं, समझे आप? अरे बबलू जी अगर नियत ही खराब करनी है तो ऐसे ही कर लो ना यार। हमें झूठा साबित करके क्यों कर रहे हो? और नहीं देना मना कर दो भाई, और क्या कर लेंगे इससे ज्यादा आपके साथ। अच्छा यार आप बहुत अच्छे आदमी हो यार, खुद तो साहूकार बन जाओ और मेरे को झूठा साबित कर दो तुम, है ना? अगर ऐसी बात है ना बबलू जी, तो एक काम करो, रखो मंदिर के अंदर पैसे, बुलाओ 10 आदमियों को, जो सही होगा वो वहां से पैसे उठा लेगा, जो चोर होगा वो नहीं उठाएगा। वाह यार बहुत अच्छे आदमी हो तुम तो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, है ना? और क्या मैं बेवकूफ हूँ क्या? एक बार तो 10,000 दे दिया, आप 10,000 रुपये मंदिर में रखूं? तुम तो मंदिर के पैसे उठा लोगे, तुम तो चोर हो। अरे बबलू जी हम तो भले आदमी हैं, ये भलाई करके हमेशा फंस जाते हैं। अरे एक तो आपकी भलाईगिरी उधार में दिया, ऊपर से हम चोर साबित हो गए। अरे देखो, नहीं देना पैसे मत दो, कोई बात नहीं, मैं आपके बराबर बहस नहीं कर सकता ना, और ना आपके साथ कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बात ये है, ये जो नीयत है ना आपकी, ये थोड़ी अच्छी रखो, साफ सुथरी रखो। अगर नीयत अच्छी होगी ना तो भगवान है ना बरकत भी करेगा। और जो नीयत है ना आपकी चोर वाली, ऐसी वाली, ये ऐसी रहेगी ना तो एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपके पास। जो आज इतने गाड़ियों में घूमते हो ना, कुछ नहीं रहेगा। नीयत साफ रखो। ओ साहूकार आदमी, मेरी नीयत है तभी राम जी के ठाट है मेरे पास, गाड़ी बंगला मोटर वगैरह सब है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, समझ गया? और सुन, आज के बाद अपना कोई लेन देन नहीं है, आज के बाद फोन मत करना मेरे पास। कोई बात नहीं, सब नीयत का खेल है, ऊपर वाला सब देखता है। 10,000 में मेरा कौन सा घाटा लग जाएगा। अरे नमस्कार जेपी जी। अरे नमस्कार नमस्कार महेंद्र जी। अरे बहुत टाइम बाद, ये 4-5 साल हो गए शायद, कहाँ गए थे दिन? अरे क्या बताऊं जेपी जी, ये मानो कि इतना बुरा दौर आया था ना कि 4-5 साल ना यही निकल गए मेरे तो। हाँ सुना तो मैंने भी था महेंद्र जी आपके लिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि एकदम से इतनी बुरी हालत हो गई? पता नहीं जेपी जी, सारे काम धंधे एक तो बंद हो गए थे और सब दूर कर्जदार हो गए थे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। होता है महेंद्र जी, होता है कि जिंदगी ऐसी है, मतलब उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, इसी का नाम तो जिंदगी कहते हैं। और वैसे अभी सब ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जेपी जी, अभी तो हाल फिलहाल ऊपर वाले की दया से सब कुछ सही चल रहा है, तभी तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। और हाँ वो ये लो आपके वो 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? ये किस बात के भाई? अरे जेपी जी, मुझे पक्का यकीन था कि आप ये पैसे भूल गए होंगे, क्योंकि 5 साल पहले ना जब मेरी स्थिति खराब थी, मैं कुछ कपड़े आपके यहाँ से उधार लेकर गया था और इन पैसों के लिए ना आपने बीच में मुझे कॉल भी किया था, पर उस टाइम मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जैसे ही मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं पैसा लौटा दूंगा, और कभी आपका उसके बाद कॉल आया ही नहीं। और जैसे ही मेरी स्थिति ठीक हुई तो मैं आपको ये पैसा लौटाने आ गया। अरे हाँ महेंद्र जी, याद आया। एक बार आप मेरे से कुछ सामान लेके गए थे, कोई कपड़े वगैरह लेके गए थे, उसको तो काफी टाइम भी हो गया है। लेकिन ये आपका जो पैसा था मैंने तो कभी डायरी में लिखा ही नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा आप दे जाओगे, और उस टाइम आपकी स्थिति शायद खराब हो ही गई थी। लेकिन देखो यार, मेरे पास पैसा लिखा हुआ नहीं है, मुझे याद नहीं है, फिर भी आप आपकी जैसी स्थिति ठीक हुई, पैसे लौटाने आ गए। और अभी आपके सामने एक आदमी निकल गया था, अरे उसके पैसे यहाँ बकाए लेके हुए हैं, मुझे पता उसके पैसे दिए भी नहीं उसने, फिर भी उसकी नीयत कितनी खराब है। देखो, पैसे देने के बजाय बोल रहा कि मैंने पैसे दे दिए, झूठ और बोल रहा था। पर एक आपकी नीयत देखो साहब। देखो जेपी जी, मेरा तो मानना ये है कि अगर इंसान की स्थिति कभी खराब हो जाए ना तो वो सुधर भी सकती है, लेकिन एक बार किसी इंसान की नीयत खराब हो गई तो वो नहीं सुधर सकती। और अब देखो, मेरी नीयत साफ थी तो भगवान ने मेरी स्थिति भी ठीक कर दी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। और आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंसान की स्थिति बिगड़ी हुई हमेशा सुधर सकती है,
लेकिन नीयत बिगड़ गई ना तो कभी नहीं सुधर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जेपी जी, अभी निकलता हूँ मैं। बलवीर एक काम कर, ये दोनों ना ऊपर रख और ये इस वाले में रख ले। हाँ इस वाले में रख दे। जेपी जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार बबलू जी, आज यहाँ कैसे? जेपी जी मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। वो क्या है, घर में राशन पानी के कुछ पैसे है नहीं, तो आप मुझे 2-1 रुपये की व्यवस्था कर देते तो आपका एहसान होगा। जैसे मेरे पास आएंगे मैं लौटा जाऊंगा। हाँ आप लौटा देंगे पैसे। बस पहले भी आपने 10,000 रुपये लौटाए थे, मेरे को याद है ना? कुछ समय पहले आपने 2-3 साल पहले 10,000 रुपये लौटाए थे। वैसे ये 2,000 भी लौटा देंगे आप, है ना? वैसे एक चीज बताइए, ये हुआ कैसे? ये ऐसे हालत कहाँ गई? वो सोने की घड़ी गाड़ी वो कहाँ है? क्या बताऊं जेपी जी, किस्मत ने कुछ ऐसी करवट ली कि मेरा तो सब कुछ बदल के रख दिया यार। मेरे धन दौलत गाड़ी बंगला सब चले गए यार। आज ये स्थिति है कि मैं रोड पे आ गया। अरे ये बबलू जी किस्मत का खेल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सब नीयत का खेल होगा। आपकी जैसी नीयत थी ना उसके हिसाब से ये तो होना ही था, आज ही तो कल। और भगवान सब देखता है, जिसकी जैसी नीयत होती है। आपने मेरे साथ कैसा किया? गलत किया। आपने पता नहीं कितने लोगों के साथ मेरे जैसे गलत किया होगा, लेकिन भगवान सब देख रहा था, सबका बदला ले लिया आपसे। आज ये हालत है कि आपकी गाड़ी बंगले सब चले गए, लोगों के पास आप मांगते फिर रहे हो। अरे बबलू जी नीयत साफ रखते ना तो मैं इतना कहता हूँ कि आप अपनी जगह रहते। जैसे आज मेरी नीयत साफ थी ना, मैं आज भी यहीं बैठा हूँ, मेरा धंधा अच्छा खासा चल रहा है, इससे मैं कमा के खा रहा हूँ, क्योंकि मेरी नीयत का खेल था, नीयत साफ थी। और आपकी नीयत की तो बात ही क्या करें। और आप जाइए यहाँ से, मुझे नहीं देना आपको कोई पैसे। और दोबारा है ना मेरी दुकान के आसपास ही मत घूमना आप। कर भाई काम कर, ये ऊपर वाला निकाले, ऊपर वाला निकाले दोनों, उसके ऊपर